Standard First English Revision. So students, we are going to learn English revision. For English revision, you need to open your English notebook for writing the notes and also carry a pencil with you. बच्चों, आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम इंग्लिश रिवीजन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये रिवीजन आपके लिए एक प्रैक्टिस है. जो भी हमारे लेसन्स हुए हैं उस लेसन्स में से हम इस रिवीजन को शॉर्ट में हमारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो बच्चों, आपको आपकी इंग्लिश नोटबुक और साथ ही में आपको पेंसिल रखनी है. जो भी मैं नोट्स आपको बताने वाली हूँ वो आप आपके इंग्लिश नोटबुक में लिखोगे. So students, are you all ready for learning your English revision? So let us begin with our revision. This is again I am repeating very important lecture for you all. So pay attention very carefully and write down all the notes that I am explaining you in today's video. बच्चों, जितने भी नोट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे आपको आपके इंग्लिश नोटबुक में वन टाइम लिखना है. लेट अस स्टार्ट. इंग्लिश रिवीजन ऑफ नोट्स. Let us begin with the paper pattern of English. बच्चों, ये पेपर पैटर्न है, ये फॉर्मेट है, इसे कहते हैं पेपर पैटर्न. यानी एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये उसका फॉर्मेट है. दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज बीन आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. सेकेंड यूनिट टेस्ट पेपर पैटर्न इंग्लिश. Marks is 20. So this English exam is of 20 marks. It is a unit test, second unit test exam, test, unit test and 20 marks. Question number 1, write the opposites of the following. आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो है 20 मार्क्स का और आपको पहला क्वेश्चन है राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, गिव एट लीस्ट 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. एक आपको दिया जाएगा, आपको दूसरे 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स. Students, in this question, unscramble means the words will not be in the proper order. So you have to write the correct spelling of that word. Unscramble यानी स्पेलिंग जो रहेगी क्वेश्चन में वो गलत दिया जाएगा, आपको उसे सही करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वन एंड मैनी. आपको टेबल में वन और मैनी, वन यानी एक, मैनी यानी एक से ज़्यादा, इसे कंप्लीट करना है. टेबल दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड टू हुम. हु सेड टू हुम मीन्स दिस विल कम फ्रॉम द लेसन. ये आपके लेसन में से आएगा. हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, द आंसर the following in one sentence will also come from your lessons. So you have to read all the lessons carefully as well as your English बाल भारती textbook. बच्चों, आपको सारे lessons अच्छी तरीके से कंबाइन बुक में से पढ़ने हैं जो मैंने नोट्स दिए हैं, और साथ ही में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है. Now there is a grammar part in your exam paper. अब आएगा ग्रामर पार्ट. ये हुआ हमारा इंग्लिश. अब यहाँ पर आएगा ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड स्लैश बट. आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको एंड और बट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को पूरा करना है. क्वेश्चन नंबर
8. Look at the given things. Name them. Write whom they belong to. 1 is done for you. आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए जाएंगे, आपको उन्हें देखना है, उनके नाम लिखने हैं और ये चीज़ें किसकी है, किसकी बिलोंग करती है, वो आपको लिखना है. और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9. कंप्लीट द एसे बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ऐसे यानी कॉम्पोजिशन. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको माई स्कूल का कॉम्पोजिशन दिया है, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे ऊपर क्लूज और आपको उसे सेंटेंसेस को क्लूज के हेल्प से आपको पूरा ऐसे कंप्लीट करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंग्लिश रिविजन. दिस इज अ पेपर पैटर्न. This is a paper pattern. Now we are going to start with the revision. बच्चों, ये था आपका पेपर फॉर्मेट, पेपर पैटर्न कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो ये पेपर पैटर्न आपको आपके इंग्लिश नोटबुक में लिखना है. नाउ लिसन टू द रिविजन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. So students, here you can see that I have written the notes. बच्चों, आपको आपके इंग्लिश नोटबुक का न्यू पेज ओपन करना है और आज की डेट लिखनी है. यू आर गोइंग टू राइट टुडेज डेट. टुडे इज 20. सो राइट द डेट 20-1-21. राइट द हेडिंग सेकेंड यूनिट टेस्ट इंग्लिश रिविजन. As I have written on the top, write the same. सेकेंड यूनिट टेस्ट इंग्लिश रिविजन आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है आपके नोटबुक में. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, द ऑपोजिट इज गिवन. यू हैव टू राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज after. After. What is the opposite of after? It is before. So the correct answer is before. Before. After. Before. After. Before. Okay students. After यानी बाद में, before यानी पहले. Second one, I and in. Opposite of in is out. 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 In means अंदर, out means बाहर. Third one, up. Opposite of up is down. 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 up यानी ऊपर, down यानी नीचे. तो up का opposite है down. The opposite of up is down. Now fourth one, small. 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 Small यानी छोटा. ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग. ऑपोजिट क्या है स्मॉल का? बिग यानी बड़ा. स्मॉल छोटा, बिग बड़ा. big बिग. फिफ्थ वन इज स्टॉप. stop. स्टॉप. ऑपोजिट ऑफ स्टॉप इज गो. go. स्टॉप यानी रुकना, गो यानी जाना. स्टॉप, गो. सिक्स्थ वन इज हॉट. hot. हॉट. Opposite of hot is cold. 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 Hot यानी गरम, cold यानी ठंडा. Seventh one, new. Opposite of new is old. old. New यानी नया और old यानी पुराना, जूना. तो नए का न्यू यानी नया और ओल्ड यानी चूना. द ऑपोजिट ऑफ न्यू इज ओल्ड. 8 many. 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 ऑपोजिट ऑफ many इज few. few. many यानी ज़्यादा, few यानी कम. 9th one, hard. hard. ऑपोजिट ऑफ हार्ड इज सॉफ्ट. soft. soft. हार्ड यानी कड़क
सॉफ्ट यानी नरम. 10th वन रिच, RICH, रिच. रिच यानी अमीर. ठीक है, अमीर जिसे श्रीमंत कहते हैं, अमीर. रिच का ऑपोजिट है पुअर, POOR, पुअर यानी गरीब. अमीर गरीब, श्रीमंत गरीब. ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट वर्ड्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन हिंदी ऑल्सो सो दैट you will not forget it. So let us repeat once again. After, before, in, out, up, down. 4th one small, big. 5th one stop, go. 6th one hot, cold. 7th one new, old. 8th one many, few. 9th one hard, soft. 10th one rich, poor. Now let us begin with question number 2. Question number 1 you have to write on a new page. Question number 2 on a new page. हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग पेज पे, न्यू पेज पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 आप न्यू पेज पे लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 2 आप न्यू पेज लोगे लिखने के लिए. Question number 2. Give at least 2 more examples of each. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है और 2 एग्जाम्पल्स आपको खुद से लिखने हैं. थिंग्स यू यूज़ एवरी डे. आप जो थिंग्स यानी चीज़ें आप रोज़ यूज़ करते हो, हमारे थिंग्स यू यूज़ एवरी डे थिंग्स के लेसन में से है. क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट वन इज थिंग्स यू ईट. कौन कौन सी चीज़ आप डेली के लंच और डिनर में करते हो. एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है RICE, राइस, और आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो द स्पेलिंग ऑफ चपाती, CHAPATTIS, चपातीस, कॉमा दाल, DAL, दाल. Things you eat. Rice is given, chapatis and dal. The second one, things you drink. Juice. Example is given, JUICE, juice. And more 2 things you will write, water, 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 MILK, milk. Things you drink मतलब चीज़ें आप पीते हो. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है जूस, और हम डेली क्या पीते हैं बच्चों, वाटर यानी पानी, और मिल्क दूध. थर्ड वन, थिंग्स यू वेयर. आप कौन कौन सी चीज़ें पहनते हो. एग्जाम्पल 1 दिया है सॉक्स, SOCKS, सॉक्स. एंड 2 मोर एग्जाम्पल, टी शर्ट, जीन्स. टी शर्ट, SHIRT, शर्ट, JEANS, जीन्स. टी शर्ट, जीन्स. 4th वन, थिंग्स यू यूज़. आप रोज़ थिंग्स कौन कौन सी इस्तेमाल करते हो आपके घर में. फर्स्ट है एग्जाम्पल कीज़, KEYS, कीज़ यानी चाबी. 2 एग्जाम्पल और लिखना है आपको. यू हैव टू राइट 2 मोर एग्जाम्पल, दैट इज लॉक, LOCK, लॉक, PLATES, प्लेट्स, लॉक प्लेट्स. ताला और प्लेट्स जो आप लंच और डिनर करते हो. 5th one, things you can make. Example is given, a garland. Things you can make यानी बच्चों आप आर्ट और ड्राइंग में, क्राफ्ट में चीज़ें बनाते हो, तो ये है फर्स्ट गारलैंड. गारलैंड मैंने बताया था इस लेसन में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गारलैंड. इट इज़ अ स्मॉल पेपर फ्लावर एज अ नेकलेस दैट वी प्रिपेयर. पेपर बोट. Paper boat is a craft again, and lantern is also a craft. 6th one, things you hear. Every day you hear which thing, students? The first is the doorbell. DOOR, door, BELL, bell, doorbell. When someone comes from outside, the first thing he will knock and he will also press the doorbell. So the sound of the doorbell you hear every day. And mobile ringtone,
When your mobile rings, your parents' mobile rings, the sound of a ringtone you hear every day. Sounds of birds, animals. The sounds of birds, animals you hear every day in your surrounding, like dog barking, birds chirping. So these all are the sounds that we hear every day. Now, question number 2 also you are going to write in a new page. Now, question number 3. Question number 3, unscramble the words. Unscramble means the spelling is given wrong. The spelling is given scrambled, jumbled. You have to unscramble it. You have to write it properly. You have to write the correct spelling. So the question is ROHSERACT. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग क्वेश्चन में रॉन्ग दी जाएगी. आपको सही स्पेलिंग लिखनी है, यानी उस स्पेलिंग को आपको करेक्ट लिखना है. सो द करेक्ट वन इज हॉर्स कार्ट. HORSE हॉर्स, CART कार्ट, हॉर्स कार्ट. सेकेंड वन इज PAEOKCC. विच इज द स्पेलिंग स्टूडेंट्स? दिस इज अ पीकॉक. PEACOCK, peacock. Third one is IELFD. This is field. FIELD, field. Fourth one, YTO. So you are going to write the correct answer TOY, toy. Fifth one is IRAF. So you are going to write fair. FAIR, fair. So in this question it is very easy. You have to write the correct spelling. So you have to learn these spellings properly. तो बच्चों आपको इसके लिए स्पेलिंग्स आपको बाय हार्ट करनी होगी, लर्न करना होगा. हॉर्स कार्ट, पीकॉक, फील्ड, टॉय, फेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको टेबल दिया जाएगा वन एंड मैनी. वन यानी एक, मैनी यानी एक से ज़्यादा. तो मैनी में आपको सेम स्पेलिंग लिख के लास्ट में एस लगाना है. इन द मैनी यू हैव टू राइट द सेम स्पेलिंग एंड यू आर गोइंग टू राइट एस. क्रेयॉन, क्रेयॉन्स. कलर, कलर्स. टॉय, टॉयज. थिंग, थिंग्स. शॉप, shops. In the exam, the question can be given many, so you have to write one. If one is given, you have to write many. एग्ज़ाम में आपको अगर many दिया जाएगा तो आपको उसका one लिखना है. crayons देंगे तो आपको लिखना है crayon. और one रहेगा, कलर दिया जाएगा one के कॉलम में तो आपको लिखना है many में colors. So like this you have to write this. Now question number 5. This also you are going to write in a new page. Now open question number 5. I am going to explain. So take a new page to write. Question number 5. Who said to whom? ये क्वेश्चन है who said to whom, किसने किससे कहा. ये आपके लेसन्स में से कुछ सेंटेंस पूछे जाएंगे, आपको इसका आंसर लिखना है. फर्स्ट वन इज कैन आई कम टू द फेयर. Now in this lesson, who is asking to whom? Do you remember the lesson's name? The lesson's name is Shyam's horse cart. The answer is Peacock said these words to Shyam. Write the answer. Peacock, PEACOCK, Peacock said these words to Shyam. SHYAM, Shyam. Second one, can we come? Can we come? The answer is who said to whom? Madhu and Meera said these words to Shyam. The answer is Madhu, 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 and MEERA, Meera said these words to Shyam. SHYAM, Shyam. Third one, oh, a mobile phone. Now, which lesson is this? This is a surprise for grandma. Yes or no? Do you remember the lesson? Yes. So the answer is grandma said these words.
So we are going to write grandma said these words. Fourth one, but don't worry, we will all help you. Now who said these words to whom? Children said these words to grandma. Answer is children said these words. Who were the children in the lesson? Sohan and Sweetie. Yes or no? Yes. Said these words to grandma. So you are going to write children said these words to grandma. Now question number 6. Question number 6. Answer the following in one sentence. Now you have to answer the following. This is the question answer. Question is given, you have to write the answers. बच्चों इसमें आपको answer the following लेसन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर लिखना है. फर्स्ट वन, हु आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा. ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को विजिट करने कौन आने वाले थे? आंसर, सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा. सोहन और स्वीटी ग्रैंडपा से मिलने आने वाले थे, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से. So the answer is Sohan and Sweetie are going to visit grandma and grandpa. Second one, what did you use for making a sandwich? सैंडविच बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? आंसर, ब्रेड, BREAD ब्रेड, BUTTER बटर, एंड थर्ड वन इज चटनी, CHUTNEY चटनी. Bread, butter, chutney. Now the third one, write the names of things you see in the fair. आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं जो फेयर यानी मेले में आप देखते हो. फेयर यानी मेला. यस और नो स्टूडेंट्स? मेले में सभी बच्चे जाते हैं, मेला लगता है तो सभी को बहुत पसंद है. तो आंसर है शॉप्स. मेले में कौन कौन सी चीज़ें दिखती है? शॉप्स यानी दुकानें. फूड स्टॉल्स, छोटे छोटे फूड स्टॉल्स रहते हैं जहाँ पे आपको स्नैक्स मिलता है. अम्यूज़मेंट राइड्स, राइड्स यानी झूले होते हैं मेले में, उससे कहते हैं अम्यूज़मेंट राइड्स. सो द स्पेलिंग इज SHOPS शॉप्स, FOOD फूड, स्टॉल्स फूड स्टॉल्स, STALLS stalls, amusement rides, AMUSEMENT amusement, RIDES rides, amusement rides. Fourth one, write the names of any 5 vehicles. आपको 5 vehicles के नाम लिखने हैं. vehicles यानी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, तो आपको 5 vehicles के नाम लिखने हैं, कोई भी 5. First one is CAR car, second one is truck, TRUCK truck, third one is bike, BIKE bike, fourth one is bus, BUS bus, and the fifth one is train, TRAIN train. So this is the 5 vehicles name. So here English part is completed. Now in the tomorrow's video in grammar, so take a new fresh page, write today's date, then after writing the date write grammar, GRAMMAR grammar. Write English grammar over there, English grammar. Now question number 7, already till question number 6 is completed. Now question number 7, complete the following sentences using and but. Some sentences are given in the question, you have to use and, and but, but, and you have to complete the sentence. So already in the grammar part I have covered this topic, as this topic's name is joining words. So do you all remember, students? Joining words
are that words which join two words or two sentences. बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दी गई है, आपको इसे कंप्लीट करना है। सेंटेंसेस में आपको AND एंड और BUT बट का इस्तेमाल करके सेंटेंस पूरा करना है। ये टॉपिक है जॉइनिंग वर्ड्स, जो इंग्लिश कंबाइंड बुक में से हमने पढ़ा था। AND एंड और बट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम टू वर्ड्स या दो शब्द या दो वाक्य के बीच में एंड और बट का इस्तेमाल हम करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द हॉर्स इज फास्ट डैश द टॉर्टोइस इज स्लो। यू कैन सी दैट देर आर टू सेंटेंसेस। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर टू सेंटेंस दिया है, उसके बीच में जॉइनिंग वर्ड हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, द हॉर्स इज फास्ट, ये हुआ हमारा सेंटेंस फर्स्ट। द नेक्स्ट इज दूसरा सेंटेंस है द टॉर्टोइस इज स्लो। यहाँ पर दो सेंटेंस है, बट हम इसे एक कैसे करेंगे, एक सेंटेंस कैसे लाएंगे, कौन सा जॉइनिंग वर्ड यूज़ करेंगे जिससे हम ये दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन सी देर आर टू सेंटेंसेस, द हॉर्स इज फास्ट, द टॉर्टोइस इज स्लो। विच जॉइनिंग वर्ड कैन वी यूज टू मेक वन सेंटेंस? सो द आंसर इज द हॉर्स इज fast, BUT but the tortoise is slow. Are you getting me, students? So by writing BUT but, you can see that the two sentences we have written a single sentence. The horse is fast but the tortoise is slow. Second one, Reena dash Tina are friends. अब बच्चों इस एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ पर सेंटेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि रीना और टीना। रीना टीना आर फ्रेंड्स, ये इनकम्प्लीट है। रीना और टीना दो वर्ड है, इसके बीच का जॉइनिंग वर्ड क्या आएगा? रीना एंड टीना आर फ्रेंड्स। आपको जब दो वर्ड के बीच में आपको दो शब्द रहेंगे, उसके बीच का जॉइनिंग वर्ड कभी भी AND एंड होगा, और दो सेंटेंसेस अगर रहेंगे, दो अलग अलग वाक्य रहेंगे, सेंटेंसेस रहेंगे, तो उसके बीच में आप BUT बट का इस्तेमाल करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, इफ देर आर टू सेंटेंस एंड यू हैव टू मेक अ सिंगल सेंटेंस, you are going to use the joining word BUT but. If there are two words, you are going to use AND and. So the second example, Reena and Tina are friends, as there are two words Reena and Tina. The third one again, we took our umbrellas dash it did not rain. Now again there is two sentences. We took our umbrellas dash it did not rain. So the joining word is but. Why? Because there are two sentences given. यहाँ पर थर्ड में वापस आप देखो, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं। We took our umbrellas, हमने हमारी छतरी ली, लेकिन बारिश नहीं हुई। हमने हमारी छतरी ली, ये एक सेंटेंस है, लेकिन बारिश नहीं हुई। आपको ये पढ़ोगे तो आपके लिए टू सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, आप इसको एक सेंटेंस किस तरीके से आप लिख सकते हो? आपको यहाँ पर BUT बट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। We took our umbrellas but it did not rain. So you can see that there are two sentences, we are going to use BUT but. We took our umbrellas but it did not rain. हमने हमारी छतरी ली, लेकिन बारिश नहीं हुई। Are you getting me? Yes. Again the fourth one is the fox jumped dash he could not get the grapes. The fox jumped is one sentence.
he could not get the grapes is another. So again there are two sentences you are going to use but. The fox jumped but he could not get the grapes. Okay, now the next question is question number 8. This 4 sentences just an example. In the exam the question can be changed as it is a grammar part and you all know. So just understand the concept over here. बच्चों यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको बताए हैं कि एंड का यूज़ कब होता है और बट का यूज़ कब होता है. एग्ज़ाम में सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं, सेम सेंटेंसेस नहीं होंगे. तो आपको इसमें कंसेप्ट मैंने बताया कि एंड कब यूज़ करना है और बट कब यूज़ करना है. तो ये आपको समझ के लेना है. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ ओपन अ न्यू फ्रेश पेज. Question number 8. Look at the given things. Name them. Write whom they belong to. Now you can see there are 3 pictures. You have to just look at the picture and you have to write the name of the picture below. And you have to write whom they belong to. The clue is given in the question Rita uniform. So you are going to write Rita's uniform. You are going to add apostrophe S. Rita's uniform. You have to first name the thing, that is which thing you can see in the picture. The first picture is of a uniform. So you are going to write the spelling down and then you are going to write the complete answer, that is Rita's uniform. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लुक एट द गिवन थिंग्स, आपको कुछ ड्राइंग बना के पिक्चर्स दिए जाएंगे. आपको पिक्चर्स के नीचे इसके नेम्स लिखने हैं. फर्स्ट है जैसे यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म की स्पेलिंग लिखनी है और ये किससे बिलोंग करते हैं वो लिखना है. फॉर एग्जाम्पल रीटा यूनिफॉर्म क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखना है रीटास यूनिफॉर्म. द सेकेंड वन इज umbrella. Spelling of umbrella is UMBRELLA, umbrella. Then your clue is given mother umbrella. So how are you going to write mother's umbrella? You are going to write mother's umbrella. Okay students. Uncle cap. So you are going to write uncle's cap. UNCLES, uncle's CAP, cap, uncle's cap. Question number 9. Complete the essay by using the following clues from the brackets. Question number 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारे इंग्लिश ग्रामर रिविजन का. ऐसे यानी कॉम्पोजिशन आएगा जिसमें आपको ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस क्लूज दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे को कंप्लीट करोगे. सो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर रिविजन. सो यू कैन सी दैट इन द ऑप्शंस इन द ब्रैकेट्स देयर आर मेनी वर्ड्स गिवन. द फर्स्ट वर्ड इज classrooms, CLASSROOMS, classrooms. The second one is in the box 3 buildings. The next is 4 floors. The next option is Nalasopara East. The next option is STUDY study. The next option is Divine Life High. The next is teachers. The next option is staff, STAFF staff. The next is computer lab. The next is science lab. The next is big playground. The next is school hall. And the last is auditorium. These are the options given to you all. In the exam, the options will be given in the same way in the box. Only the thing is that you have to select the correct answer and you have to write in the proper sentence. बच्चों
इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपके लिए बॉक्स रीड किए उसी तरीके से एग्ज़ाम में आपको बॉक्स दिए जाएंगे। आपको सेंटेंस पढ़ना है और कौन सा आंसर उसमें आएगा वो बॉक्स में से चूज़ करके करेक्ट आंसर आपको लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज माई स्कूल नेम इज डैश स्कूल। It is very easy. Your school name, my school name is Divine Life High School. So the spelling is D-I-V-I-N-E, Divine, L-I-F-E, Life, H-I-G-H, High, and School. Second point is, it is situated in dash. सिचुएटेड। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, माई स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम है डिवाइन लाइफ हाई स्कूल। सेकेंड वन है, सेकेंड वाला है इट इज़ सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब ये कौन सी जगह पर है? इट इज़ सिचुएटेड इन नालासोपारा ईस्ट। तो हमारी स्कूल कहाँ पर है? नालासोपारा ईस्ट में। So the correct answer is Nallalasopara, Nalasopara, EAST, East. Third one, it has dash and dash. It has 3 buildings. How many buildings are there? 3 buildings. As you can see, one is pre-primary building. One is the primary and secondary building. There are 2 buildings of primary and secondary. And how many floors are there? There are 4 floors. So the answer is it has 3 buildings and 4 floors. 3 buildings. BUILDINGS buildings. FOUR FLOORS floors. Fourth one, there are many dash in my school. There are many classrooms in my school. So the answer is classrooms. CLASSROOMS classrooms in my school. Fifth one is there is a big computer lab, science lab, auditorium, school hall and a big playground. फिफ्थ सेंटेंस में है, थर्ड सेंटेंस था कि हमारे स्कूल में 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स, 3 इमारत है और 4 फ्लोर्स। हमारे बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? 4 फ्लोर्स यानी 4 फ्लोर है। फोर्थ सेंटेंस था देयर आर मेनी क्लासरूम इन माई स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत सारी क्लासरूम्स है। फिफ्थ है देयर इज़ अ बिग कंप्यूटर लैब। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है बड़ा, कॉमा साइंस लैब, ऑडिटोरियम यानी स्कूल हॉल जो आप ग्राउंड फ्लोर पे जो नया बना है जिसे स्टेज कहते हैं उसे कहते हैं ऑडिटोरियम, AUDITORIUM ऑडिटोरियम, जहाँ पर स्कूल के फंक्शंस होते हैं। स्कूल हॉल एंड अ बिग प्लेग्राउंड। स्कूल हॉल सभी बच्चों को पता है और प्लेग्राउंड यानी जहाँ पर आप PT और स्पोर्ट्स करते हो। सिक्स्थ वन, वी हैव वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स एंड स्टाफ फॉर टीचिंग। वी आर हैविंग एक्सपीरियंस्ड टीचर्स इन आवर स्कूल एंड स्टाफ फॉर टीचिंग। हमारे स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर है यानी सारे टीचर्स एक्सपीरियंस्ड है और स्टाफ भी एक्सपीरियंस्ड है हमको जो पढ़ाते हैं। टीचिंग एंड टीचर्स स्टाफ। लास्ट पॉइंट, आई लव टू स्टडी इन माई स्कूल। लास्ट पॉइंट इज आई लव टू स्टडी। इट मीन्स आई लव टू स्टडी, आई लाइक टू स्टडी in my school. The last point is I love to study in my school. So wherever you can see the dash, you have to choose the correct answer from the option and you have to write it in your sentence in this essay and you have to complete this composition. So learn this composition, my school,
Learn the spellings of Divine Life, Nylas Opera East, classroom, building, 4 floors, computer lab, science lab, auditorium, school hall, playground, teachers, staff, study. So students, you have to